Welcome everyone. This is the math class, and today we will learn about the representation of rational number on the number line under class 8, and this is also fruitful or useful to class 7 because the same topic rational number is also available in the section of class 7. So first of all, we will know about the proper fraction, because if we go to represent the rational number on the number line, it is very important to know that the position of number on the number line, and it will be helpful for us if we know about the proper fraction and improper fractions details. Then it will be easier to locate any number on the number line. First of all, proper fraction. A fraction whose numerator is less than its denominator is called proper fraction. And we are reading this topic from class 3 and 4, 5, 6, so on. And that very topic here is also a fraction whose numerator is less than its denominator is called proper fraction. Means to say कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो वो सभी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। और उसके तहत हम जो एग्जाम्पल देखते हैं 1/7, जो ऊपर का हिस्सा होता है हम उसे न्यूमरेटर और जो नीचे का हिस्सा होता है हम उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आप देखिए न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, इस कारण से हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है 3/5, न्यूमरेटर फिर से डिनोमिनेटर से छोटा है, फिर ये 3/5 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। और 4/9 के बारे में देखें तो 4/9 भी हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जहां पर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। तो जो इस प्रॉपर फ्रैक्शन को पढ़ने से जो हमें फायदा है, जो सबसे बड़ा चीज जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन के टाइम हमें काम को आएगा, वो है कि नॉट जो हमने लिखा है कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से छोटा होगा बट वो 0 से बड़ा होगा। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप 1/7 को जब डिवाइड करते हैं तो जो इसका वैल्यू आएगा वो आपको 0 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन 1 से छोटा होगा। प्रत्येक कंडीशन में आपका ये जो वैल्यू आएगा, इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप निकालेंगे वो हमेशा 1 से छोटा होगा बट 0 से बड़ा होगा। और इसी कारण से हम जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन को और जो भी रैशनल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन के टर्म में रहेंगे, कहने का मतलब रैशनल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन के टर्म में हो, मीन्स अगर सपोज कोई नंबर 1/4 है तो वो एक्चुअली प्रॉपर फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है। -1/4 वो फ्रैक्शन नहीं है बट रैशनल नंबर है। तो निगेटिव साइन केवल हमें इस चीज को दिखाता है कि नंबर लाइन पे पोजीशन किसी नंबर का 0 के लेफ्ट साइड में है या 0 के राइट साइड में है। अगर हम कुछ देर के लिए नेगेटिव साइन को छोड़ दें, -1/4 की अगर बात करें तो ये हमें बताता है कि 1/4 जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करेगा। अगर वहीं निगेटिव साइन लग जाता है तो इसका मतलब है कि 1/4 का वैल्यू 0 और -1 के बीच लाई करेगा। उस चीज को हम क्लियर करेंगे आगे। और फिर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं कि अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सपोज यहां पर जो आपके पास और ये भी है, बड़ा भी हो या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाए। जैसे इस केस में 5/5 के केस में देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से इक्वल हो जाए, तो फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, या तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा या वो वैल्यू 1 से बड़ा होगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। और जब भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए सीखते हैं। अगर मिक्स फ्रैक्शन में बदलना हमें नहीं आता है तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलने का जो तरीका है, सपोज जैसे 7/4 को हमें मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है तो हम 4 से डिवाइड करते हैं 7 में, 4 1 जा 4, यहां आया हमारा क्वोशंट 1 और रिमाइंडर 3, और तो हम इसे
होल में लिखते हैं, 1 होल, इसे न्यूमरेटर के रूप में लिखते हैं 3, और इसे डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं। तो 1 होल 3/4 यानी 7/4 को हम 1 होल 3/4 के रूप में लिख सकते हैं। तो 4 1 जा 4 प्लस 3, तो 7/4 के रूप में फिर से दोबारा लिखा जा सकता है बैक करके। तो ये एक चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 7/4 को जब हम लिखते हैं 1 होल 3/4, तो होल बताता है, ये जो पोर्शन इसका होल हिस्सा है, होल पार्ट ये बताता है कि इस फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से बड़ा है बट 2 से छोटा है, यानी 7/4 जो है वो ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन 2 है। और इसीलिए मैंने प्रारंभ में बोला कि अगर हमें प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डेप्थ नॉलेज होगा तो हम बड़ी आसानी से किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम ये चीज जान गए हैं तो हम आपको कुछ नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। पहला है रिप्रेजेंट 1/4 एंड -1/4 ऑन द नंबर लाइन। दूसरा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट -5/7 ऑन द नंबर लाइन। और तीसरा है रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3 ऑन द नंबर लाइन। आपको सिर्फ ये भी पूछ सकता था रिप्रेजेंट 1/4 ऑन द नंबर लाइन, तो सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट करते। अगर एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत दोनों ही क्वेश्चन को पूछ दे तो आप एक ही प्रोसेस के तहत आप दोनों को सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन आपको करके दिखाते हैं। जैसा कि देखिए, मैंने इसे सॉल्व करके रखा है ताकि वीडियो बनाने वक्त किसी प्रकार की परेशानी ना हो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इस कारण से पहले ही इसे करके रखा है। और मैं आपको बड़े सिलसिलेवार तरीके से इसे समझाने की कोशिश करता हूं। जो हमारा दो फ्रैक्शन है 1/4 और -1/4, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। और जब हम इंटीजर्स के रिप्रेजेंटेशन को पढ़ रहे थे क्लास 6-7 में, तो उस दौरान हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो जीरो के राइट साइड में होते हैं और जितने भी निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो जीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन खींचा जो आपको दिख रहा है, जिसका नाम ए और बी है, और उस लाइन को मैंने उसमें पार्टीशन लगाया, इक्वल यूनिट में उसको बांटा। ये जो मेरा बिल्कुल मिड पॉइंट था पूरे लाइन का, जिसको मैंने 0 से रिप्रेजेंट किया है, और जितना डिस्टेंस यहाँ 0 से 1 के बीच में है उतना ही डिस्टेंस मैंने 0 से -1 के बीच में लगाया है। इस चीज का हम लोगों को खासा ध्यान रखना है। ये जो इंटीजर्स जो मैंने रिप्रेजेंट किया है 0, 1 और -1 सभी इक्वल दूरी पर है। और हमें पता है कि 1/4 कैसा फ्रैक्शन है, तो 1/4 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 1/4 का वैल्यू प्रॉपर फ्रैक्शन होने के कारण 0 और 1 के बीच लाई करेगा। इसी कारण इसका रिप्रेजेंटेशन 0 और 1 के बीच में हुआ है। अब जो मेन चीज आता है कि पहला चीज तो ये पता चल गया कि इसका रिप्रेजेंटेशन 0 और 1 के बीच में होगा, तो क्या कहीं भी हम 1/4 लिख सकते हैं 0 से 1 के बीच? तो नहीं, हम कहीं भी 0 और 1 के बीच में 1/4 को नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए भी रूल है। जैसे इसके डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कि 4 लिखा हुआ है, यानी जो पोर्शन 0 से 1 के बीच में है हम उसे 4 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। तो देखिए, अगर आपको सपोज अगर आप को किसी नींबू को 2 टुकड़े में बांटना है तो आप कितनी बार कट लगाएंगे? आप उस पर केवल 1 बार कट लगाएंगे तो वो 2 टुकड़े में बट जाएगा। और अगर आपको 3 टुकड़े में बांटना है तो उसमें 2 बार कट लगाना होगा। सिंपल, आप नींबू को घर में देखते होंगे काटते हुए। अगर घर में नींबू को काटा जाता है तो पहली बार जब काटा जाता है तो वो 2 टुकड़े में कटता है, तो उस दौरान ऐसा नहीं होता है कि वो इक्वल पार्ट में कटा। दूसरी बार काटा जाता है तो वो 3 टुकड़े में बटता है। तो यानी काटने के संदर्भ में जितनी बार हम उसको काटेंगे उससे वो एक ज्यादा टुकड़े में परिवर्तित होगा। आप किसी लकड़ी को टुकड़े को लें और लकड़ी के टुकड़े को बारी बारी से अगर 6 बार तोड़ते हैं तो वो 7 टुकड़े में परिवर्तित होगा। 8 बार काटेंगे तो वो 9 टुकड़े में परिवर्तित होगा। तो हमें इसे 4 टुकड़े में काटना है, 4 बराबर टुकड़े में काटना है, तो इसमें केवल 3 कट लगाना होगा। और ये जो मेरा डॉट्स दिख रहा है आपको, रेड कलर का जो डॉट्स दिख रहा है, वही मैंने 3 कट लगाया है, 1 2 3। अब जैसे 1 2 3 कट लगाया तो देखिए 0 और 1 के बीच में ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए, जब मेरा होता है कि अब मेरा न्यूमरेटर में 1 है, तो न्यूमरेटर में जितना लिखा होता है उस नंबर कट पे हम उसको उस फ्रैक्शन को लिख देते हैं। तो न्यूमरेटर पर 1 लिखा था तो पहले नंबर कट के नीचे मैंने p = 1/4 लिखा, यानी ये मेरा 1/4 था, ये मेरा 2/4 था, ये मेरा 3/4 था। और एक्चुअल में जो वहां जहां पर 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये एक्चुअल में 4/4 था, जो कट के किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया है।
अब देखिए, और जो निगेटिव नंबर था, निगेटिव, क्योंकि अगर आप निगेटिव साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो ये भी 1/4 जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, और निगेटिव साइन लगने के कारण इसका जो वैल्यू है जो 0 और 1 के बीच नहीं लग के 0 और -1 के बीच चला जाएगा, और -1 जो है इंटीजर्स पर 0 के लेफ्ट साइड में रहता है। ठीक उसी रूल को हम लोग देखते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो 0 और -1 के बीच के हाउस को हम 4 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, और 4 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए हम 3 कट का इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3, और हम लोग जब लगाते हैं 1 2 3 तो ऊपर में पहला जो है वो 1 है, माइनस साइन केवल उसके पोजीशन को दिखाता है कि वो 0 के लेफ्ट साइड में है या 0 के राइट साइड में है, और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बताता। तो अब देखिए यहां पे जब ये 0 के माइनस साइन बता रहा है कि 0 के लेफ्ट साइड में, तो जब भी हम गिनती प्रारंभ करते हैं तो 1 मेरा यहां पे नहीं होगा, हम 0 के साइड से गिनती शुरुआत करते हैं, 0 के जो नियरर होता है उससे गिनती शुरुआत करते हैं। जब हम राइट साइड जा रहे थे तो मेरा 1 ये था, और जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो मेरा 1 ये होगा, और इसी कारण मैंने इसको m = -1/4 लिखा है। और इस पूरे को जब मैंने ये रिप्रेजेंट किया तो फिर मैंने इसके लिए स्टेटमेंट लिखा कि p रिप्रेजेंट 1/4 ऑन द नंबर लाइन वाइल m रिप्रेजेंट -4 ऑन द नंबर लाइन। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहां पर कि -5/7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आप देख लीजिए फिर से -5/7 को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले तो ये देखना बेहद जरूरी है कि 5/7 किस प्रकार का फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम देखते हैं कि 5/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है, और दूसरा साइन हमको ये देखना पड़ता है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव, तो हम देख रहे हैं ये निगेटिव है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, साइन इसका निगेटिव है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसका वैल्यू 0 और -1 के बीच लाई करेगा। तो हम एक यहां पर लाइन खींचते हैं A और B, और ये मेरा 0 और उसके लेफ्ट साइड में मैंने -1 लिखा, और अब देख रहे हैं कि नीचे में डिनोमिनेटर में 7 लिखा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि 0 और -1 के बीच के घर को 7 बराबर भागों में बांटना है। तो 7 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें 6 कट लगाना होगा। तो देखिए मैं 6 रेड कलर के डॉट्स का इस्तेमाल किया है, 1 2 3 4 5 6। और अब देखिए जो नेक्स्ट काम बचता है मेरा, और ये भी ध्यान रखना है कि ये सभी डॉट्स के बीच का जो घर है वो बराबर दूरी पर होना चाहिए। इस चीज का हमें खासा ध्यान रखना होगा। अगर हम घर को आगे पीछे कर देते हैं, उसके बीच के डिस्टेंस को कम या ज्यादा कर देते हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ऊपर में 5 लिखा हुआ है, तो हम 0 के नियरर से गिनती प्रारंभ करते हैं, 1 2 3 4 5, और ये मेरा 5 नंबर कट है, और मैंने इसके नीचे लिखा p = -5/7, और इसके लिए स्टेटमेंट लिखा कि p रिप्रेजेंट -5/7 ऑन द नंबर लाइन। और मुझे लगता है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि ये सेम सिलेबस क्लास 7 में भी पढ़ने को मिला था, और इसीलिए मैं इसे फिर से रिकैप कर रहा हूं। ये वीडियो ना केवल क्लास 8 के लिए बल्कि क्लास 7 के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर रैशनल नंबर के चैप्टर के अंतर्गत रिप्रेजेंटेशन करने को मिलता है। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट इसी सेक्शन में कि 5/3 एंड -5/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने प्रारंभ में ही बोला था कि अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो सबसे पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन में उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से हमें इस चीज का आइडिया आ जाता है कि इस 5/3 का वैल्यू एक्चुअल में डिपेंड कहां पे करता है, किसके बीच ये लाया करता है। तो जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन आता है 1/2/3, और कहने का सीधा सा मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन है ये 1 और 2 के बीच लाई कर रहा है। और जब हम -5/3 को करते हैं तो माइनस केवल, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि ये केवल उसके पोजीशन को बताता है कि ये इस नंबर का रिप्रेजेंटेशन 0 के लेफ्ट साइड में होगा या 0 के राइट साइड में होगा। तो ये बता रहा है कि 0 के लेफ्ट साइड में इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, और जो तरीका मिक्स फ्रैक्शन में बदलने का किसी पॉजिटिव फ्रैक्शन के लिए है वही तरीका किसी निगेटिव रैशनल नंबर को बदलने का है। तो आप इसको भी यही लिखेंगे, 3 1 जा 3 2 5 5/3, तो माइनस का साइन है तो -5/3। अब जब ये बता रहा है कि ये 1 और 2 के बीच डिपेंड करता है, 1 कहां से आया, तो जब मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन को होल, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, जब इसको होल में मिक्स फ्रैक्शन में बदला तो इसका होल पार्ट 1 था। इसका कहने का सीधा मतलब, और आप जब मिक्स फ्रैक्शन के डिफिनेशन को
पढ़ते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। तो देखिए ये होल है और ये मेरा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी 1 से 2/3 ये ज्यादा है लेकिन 2 को क्रॉस नहीं कर रहा है। -1 से ये 2/3 ज्यादा है और निगेटिव है तो ये भी पार्ट निगेटिव ही है इसका। ऐसा नहीं कि ये निगेटिव और ये पार्ट पॉजिटिव है, ये भी निगेटिव है। कहने का मतलब इसने 1 रुपया से ज्यादा कमाई किया है लेकिन 2 रुपया से कम कमाया है। और इसका कहने का मतलब कि 1 रुपया से ज्यादा इसका कर्ज है लेकिन 2 रुपया से कम कर्ज है। तो इस तरीके से हम जब इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं नंबर लाइन पे तो पता है कि ये -1 और -2 के बीच जाएगा और ये 1 और 2 के बीच जाएगा। तो मैंने एक नंबर लाइन खींचा, इसका रिप्रेजेंटेशन आप देखिए A और B, और सबसे पहले जो मेरा इंटीजर्स है हम उसको डिनोट करते हैं 0 1 2 -1 -2। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स। अब इसके बाद आप देखिए कि जो यहां पे मेरा होल था, अब हम सिर्फ ये जो पोर्शन था मेरा ये 1 यही बता रहा था कि इसका रिप्रेजेंटेशन कहां होगा। तो ये मुझे पता चल गया कि 1 और 2 के बीच होगा। तो ये 1 और 2 के बीच मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। जो प्लांटिंग का काम है, अब इसके एस्टेब्लिशमेंट का जो काम है वो शुरू हो गया। अब आइए इसके इस पार्ट पर 2/3 वाले पार्ट पर हम विचार करते हैं। 1 को छोड़ेंगे, अब केवल 2/3 को देखेंगे। तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसका सिंपल सा मतलब है कि 1 और 2 वाले पार्ट्स को आपको 3 भाग में बांटना है। और 3 भाग में बांटने के लिए कितना कट लगाएंगे? तो 2 कट लगाएंगे। इसीलिए मैंने यहां पे 1 और 2 कट्स डाला है। और अब इसके न्यूमरेटर में देखिए, इसके न्यूमरेटर में 2 है, 1 और 2, और यहां पर मैंने 2 को लिखा p = 5/3। और ठीक उसी तरीके से -1 और -2 के बीच भी हम 2 कट लगाएंगे क्योंकि यहां पे 3 है तो 3 पार्ट में बांटना है। और ये दूसरा नंबर पे है, पहला और दूसरा, यानी यहां 2 लिखा था इसलिए दूसरे नंबर पर मैंने m = -5/3 और इसे फिर से स्टेटमेंट के रूप में लिखा है कि p रिप्रेजेंट 5/3 ऑन द नंबर लाइन वाइल m रिप्रेजेंट -5/3 ऑन द नंबर लाइन। और आई होप आप लोगों को ये नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंटेशन है किसी रैशनल नंबर का अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप पर्सनली कॉल कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आप किसी भी टाइम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।